हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। पिछली चर्चा में हमने देखा कि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम उस यात्रा को, उस खोज को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और ये एक ऐसी खोज है जो एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग तक पहुंचती है, जहां दो महान भक्त मिलते हैं। बिल्कुल, और वो भी पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियों में। ये हनुमान जी और विभीषण जी की भेंट का प्रसंग है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये दिखाता है कि घोर अंधकार और अधर्म के बीच भी धर्म का एक छोटा सा दीपक कैसे टिमटिमा सकता है। हाँ, हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप तो धारण कर लिया है, पर उनके सामने एक बड़ी मानसिक चुनौती है। पूरी नगरी राक्षसों से भरी है, तो उनके मन में जो पहला विचार आता है वो बहुत ही स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। वे पूरी लंका का निरीक्षण कर रहे हैं और फिर सोचते हैं, नगरु सोहे सठ केर निवासु, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासु। अर्थात ये नगर तो दुष्टों का निवास स्थान है। यहाँ कोई सज्जन पुरुष कैसे रह सकता है? ये केवल एक प्रश्न नहीं है, इसमें एक भक्त की पीड़ा भी है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे कोई कोयले की खान में हीरा खोज रहा हो। हनुमान जी का ये विचार सत्पुरुष के संग की दुर्लभता को भी दिखाता है, पर जहां भक्त की चिंता होती है वहां भगवान की लीला भी होती है। और देखिए लीला कैसी घटित होती है। हाँ, यही तो अद्भुत है। जैसे ही हनुमान जी ये सोच रहे हैं, ठीक उसी क्षण गोस्वामी जी लिखते हैं, मन महु तरख करई कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जागते ही विभीषण जी ने क्या किया? राम राम तहि सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ये कोई संयोग नहीं है, ये तो प्रभु की ही व्यवस्था है। जिस क्षण हनुमान जी एक सज्जन की खोज में हैं, ठीक उसी क्षण विभीषण जी जागकर राम राम का सुमिरन करते हैं। वो राम नाम की ध्वनि उस आसुरी कोलाहल के बीच हनुमान जी के कानों तक पहुंचती है और उनके हृदय में एक लहर दौड़ जाती है। बिल्कुल, उन्होंने केवल ध्वनि नहीं सुनी, उन्होंने उस ध्वनि के स्रोत को, उस व्यक्ति को एक सज्जन के रूप में पहचान लिया। और पहचानते ही हनुमान जी ने एक दृढ़ निश्चय किया। वे सोचते हैं, ए ही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। मतलब मैं हट करके, स्वयं पहल करके इनसे परिचय करूंगा। पर यहाँ एक प्रश्न मन में उठता है। लंका जैसी मायावी नगरी में ये विश्वास कि साधु से कभी हानि नहीं होती, क्या ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं था? ये कोई छल भी तो हो सकता था। बहुत गहरा प्रश्न है। लौकिक दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, हाँ, पर हनुमान जी की दृष्टि पारमार्थिक है। उनके लिए राम नाम ही सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा। जो व्यक्ति उस घोर राक्षसी वातावरण में अपने प्राणों का संकट लेकर भी राम नाम जप रहा है, वो छली नहीं हो सकता। हनुमान जी का ये हठ कोई संसारिक जिद नहीं है, ये सत्संग के लिए एक भक्त की आतुरता है। इसके बाद जो संवाद होता है वो भी बहुत सुंदर है। हनुमान जी तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए। और विभीषण जी की प्रतिक्रिया देखिए, करे प्रणाम पूंछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। उन्होंने किसी अपरिचित की आवाज सुनी और तुरंत उठकर आए, प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछी। ये उनके सात्विक संस्कारों को दिखाता है ना, राक्षसों के बीच रहते हुए भी। हाँ बिल्कुल, वे समझ गए थे कि इस अंधकार में यदि कोई प्रकाश की किरण आई है तो वो सामान्य नहीं हो सकती। और उनकी जिज्ञासा तो देखिए, वे हनुमान जी से क्या पूछते हैं। ये प्रश्न एक भक्त के हृदय की पूरी गहराई को खोल देता है। वे कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। और फिर कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आये हो मोह करन बढ़भागी। कितना अद्भुत प्रश्न है। वे ये नहीं पूछ रहे कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, आपको देखकर मेरे हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है कि या तो आप भगवान हरि के कोई दास हैं, या फिर आप स्वयं श्री राम ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। यह एक भक्त की दृष्टि है जो हर सात्विक स्वरूप में अपने आराध्य को ही देखता है। बिल्कुल। इस प्रश्न को सुनकर हनुमान जी भी समझ गए कि वो सही स्थान पर पहुंचे हैं। और फिर वो क्षण आता है जब पहचान होती है। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगुल तन पुलक, मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। यह मिलन की पराकाष्ठा है। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, अपना नाम बताया, और उसे सुनते ही दोनों के शरीर रोमांचित हो गए। मन श्रीराम के गुणों का स्मरण करके आनंद में मग्न हो गया। यही तो सत्संग का वास्तविक फल है। जहाँ दो भक्त मिलते हैं वहाँ केवल हरि चर्चा होती है। हाँ,
और उस चर्चा से जो आनंद मिलता है वो अवर्णनीय है। लेकिन इस आनंद के बीच विभीषण के मन में एक गहरा दर्द भी था, जो उनकी अपनी स्थिति से जुड़ा था। वे अपनी व्यथा को एक बहुत ही मार्मिक उपमा से समझाते हैं। हाँ, वे कहते हैं, सुनुह पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी ने महु जीभ बिचारी। हे पवन सुत सुनिए, मैं यहाँ ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। आप सोचिए कितनी सटीक और गहरी उपमा है। जीभ 24 घंटे 32 नुकीले दांतों के बीच रहती है, जो किसी भी क्षण उसे काट सकते हैं। हर पल संकट है। ये उपमा केवल विभीषण की स्थिति नहीं बताती, ये तो आज भी हर उस व्यक्ति की कहानी है जो नैतिक रूप से अकेला महसूस करता है। बिल्कुल, जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है पर चारों ओर से अधर्म से घिरा होता है। ये इंटेग्रिटी अंडर प्रेशर, मतलब दबाव में सत्यनिष्ठा बनाए रखने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस कठिन परिस्थिति में भी उनकी आशा केवल प्रभु पर टिकी है। वे कहते हैं, तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करिए हैं कृपा भानुकुल नाथा। उनकी दीनता और शरणागति का भाव देखिए। लेकिन इसके तुरंत बाद उनके मन में एक आत्मसंदेह भी आता है। हाँ, वो कहते हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। वो अपनी कमियों को देख रहे हैं कि मेरा शरीर तो राक्षसी है, तामसिक है, मुझसे कोई साधना भी नहीं बनती और ना ही मेरे मन में श्री राम के लिए सच्चा प्रेम है। ये एक भक्त का आत्मविश्लेषण है, पर अगले ही क्षण उन्हें कृपा का बोध होता है। वो कहते हैं, अब मोहि भाया भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और फिर जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हें मोहि दरसु हठि दीन्हा। ये कृपाटा अद्भुत सिद्धांत है ना? पहले वे अपनी योग्यता पर संदेह करते हैं, लेकिन फिर उन्हें तुरंत ये बोध होता है कि अगर मुझ पर कृपा न होती तो आप जैसे संत मुझे दर्शन देने क्यों आते। बिल्कुल, आपका मिलना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मुझ पर रघुवीर का अनुग्रह है। संत का मिलना ही ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष संकेत है। विभीषण की ये बात सुनकर हनुमान जी उन्हें सांत्वना देते हैं और प्रभु की रीति बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, सुनिए, प्रभु की तो यही रीति है कि वे सदैव अपने सेवक पर प्रेम करते हैं। और फिर वे अपने विनम्रता की पराकाष्ठा दिखाते हैं। वे कहते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। और आगे कहते हैं, प्रात लई जो नामा हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। हनुमान जी कह रहे हैं कि भला मैं कौन हूँ? मैं तो एक चंचल वानर हूँ, हर प्रकार से हीन। हमारा नाम लेना भी तो अशुभ माना जाता है। ये भक्त का दैन्य भाव है। हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं, फिर भी प्रभु के सामने वे स्वयं को कितना तुच्छ मानते हैं। और यही भाव भक्त को भगवान के और भी निकट ले जाता है। इसी भाव में भरकर वे आगे कहते हैं, अस मैं अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनो, मैं ऐसा अधम हूं, पर मुझ पर भी श्री रघुवीर ने कृपा की है। और भगवान के इन गुणों का स्मरण करते ही हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ये कृतज्ञता और प्रेम का चरम है। इस अद्भुत सत्संग के बाद अब हनुमान जी अपने मूल कार्य की ओर बढ़ते हैं। वे माता सीता के दर्शन की इच्छा प्रकट करते हैं। हाँ, और विभीषण जी उन्हें अशोक वाटिका का मार्ग बताते हैं और हनुमान जी फिर से सूक्ष्म रूप धारण करके वहां पहुंचते हैं। और वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा वो अत्यंत मार्मिक है। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसिजामा। और माता की अवस्था, कृस तनु सीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता सीता की यह अवस्था केवल शारीरिक पीड़ा का वर्णन नहीं है, यह एक गहन तपस्या भी है ना? निश्चित रूप से यह वियोग तप है। हनुमान जी देखते हैं कि माता बस बैठी हुई हैं और बैठे बैठे ही रात के चारों पहर बीत जाते हैं। उनका शरीर दुबला हो गया है, पर मन श्री राम में लीन है। उनके सिर पर जटाओं की एक ही वेणी उनके अटूट संकल्प का प्रतीक है। उनकी दृष्टि के बारे में लिखा है, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुत देखी जानकी दीन। उनके नेत्र अपने ही चरणों पर हैं और मन श्री राम के चरणों में। ये बहुत गहरा भाव है। वो नीचे इसीलिए नहीं देख रही कि वो दुखी हैं, वो नीचे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वे अपने चारों ओर के उस अपवित्र वातावरण को देखना भी नहीं चाहती। उनकी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई है। वो बाहर रावण की लंका को नहीं, अपने भीतर बसे श्री राम को देख रही हैं। हाँ, उनकी यह दीनहीन दशा देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत दुखी हो गए।
वे पत्तों में छिपे हुए विचार कर ही रहे थे कि अब क्या करें कि तभी वहां अंधकार और अहंकार का प्रवेश होता है। तेहि अवसर रावणु तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। वो माता सीता को अपना वैभव दिखाकर प्रभावित करना चाहता था। हाँ, एक सोचा समझा प्रयास था। वो आकर उन्हें हर प्रकार से समझाने की कोशिश करता है। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। वो प्रहवन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। कहता है, तव अनुचरी करौपन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। वो कहता है कि मैं अपनी मुख्य रानी मंदोदरी सहित सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम बस एक बार मेरी ओर देख लो। ये उसका अज्ञान है। वो सोचता है कि सब कुछ शक्ति से जीता जा सकता है। लेकिन वो धर्म की शक्ति को नहीं समझ पाया। माता सीता का तेज देखिए, वे उस दुष्ट से सीधे बात भी नहीं करती। नहीं, त्रिंधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। वे अपने और रावण के बीच में एक तिनके को रखती हैं। ये केवल एक तिनका नहीं, यह तो मानो धर्म और अधर्म के बीच की एक लक्ष्मण रेखा है। अद्भुत बात कही आपने। ये तिनका रावण को उसका असली स्थान दिखाता है कि वो सीता जी की दृष्टि में एक तिनके से अधिक महत्व नहीं रखता। ये उनके सतीत्व की शक्ति है। और उनका उत्तर तो देखिए कितना तेजस्वी है। वे कहती हैं, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू के नलिनी करी बिकासा। हे दशमुख, सुन, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है? इस एक पंक्ति में मतलब सब कुछ कह दिया। उन्होंने रावण की तुलना एक जुगनू से की है। हाँ, जिसके पास अपना क्षणिक तुच्छ प्रकाश है, अहंकार का प्रकाश। और अपने पति श्री राम की तुलना उन्होंने सूर्य से की है, जो स्वयं प्रकाश का स्रोत है और जिसके उदय होने पर ही कमल खिलता है। इस एक उपमा में उन्होंने रावण को उसकी वास्तविकता का दर्पण दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा सारा वैभव मेरे लिए एक जुगनू के प्रकाश के समान व्यर्थ है। यह धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर विजय का उद्घोष है। बिल्कुल। आज की चर्चा में हमने दो अद्भुत मिलन देखे। एक, दो भक्तों का मिलन, जहां सत्संग ने घोर निराशा में भी आनंद का संचार किया। और दूसरा, धर्म और अधर्म का सामना, जहां एक तिनके और एक वाक्य ने रावण के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। हाँ, ये दिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, आंतरिक निष्ठा और धर्म का तेज ही अंततः विजयी होता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।